हमारे पास नॉर्मल पोजीशन है। स्ट्रक्चर्स को एक्सपोज करने के लिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टमक का भी ग्रेटर पार्ट जो है वो लिवर से जो है वो ऊपर कवर हुआ हुआ है। तो अब हम ये लिवर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करें, ठीक है, तो ये स्टमक एक्सपोज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है। अब हमने इसके रिलेशंस देखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट के इंटीरियर रिलेशंस में कौन सी चीज़ें आती हैं, अगर हम इसको उसी तरह एनाटॉमिकल पोजीशन में लेकर जाएं तो ये वाला जो लोब है लिवर का, ये वाला क्वाड्रेट लोब, और साथ में नेक ऑफ द ब्लैडर। सो क्वाड्रेट लोब एंड नेक ऑफ द ब्लैडर ये दोनों फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के इंटीरियर रिलेशन में आते हैं, ठीक है। इसके सुपीरियर रिलेशन में फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम आता है। अब ये हमारे पास फ्री मार्जिन है, ठीक है, ये वाला। अब ये फ्री मार्जिन लिवर के साथ अटैच हुआ होता है, लिगामेंटम विनोसम और पोर्टा हेपेटिस की लोकेशन पर इसकी अटैचमेंट है लिवर पर। ये इस तरह से अटैचमेंट होती है। और इसके सुपीरियर रिलेशन में फिर हमारे पास आता है फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। फ्री मार्जिन में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टॉप पर जो फ्री मार्जिन के 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से है कि अब ये राइट साइड है लिवर, तो अब हम मार्जिन राइट, लेफ़्ट और पोस्टीरियर देखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन वाला, ये है हमारे पास बाइल डक्ट, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर हमारे पास ये जो लेफ़्ट पे है, ये वाला, ये जिसके अंदर ये प्रोब है, ठीक है, ये है हमारे पास बाइल डक्ट। ये हमारे पास आ जाती है हेपेटिक आर्टरी, और ये जो पोस्टीरियरली है, ये जो वेन, पोर्टल वेन, ये फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम में आ जाती हैं 3 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसके इंफीरियर रिलेशन में हमारे पास पेंक्रियाज आ जाता है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, ये नीचे सेकंड पार्ट है, और ये हमारे पास पेंक्रियाज है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट के इंफीरियरली हेड ऑफ द पेंक्रियाज आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसके पोस्टीरियर रिलेशंस में अब हमें पता है कि यहाँ पर जो बाइल डक्ट है वो अप्रोच कर रही है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन में, यहाँ पे जिस तरह हमने बाइल डक्ट देखी, पोस्टीरियर रिलेशन में ये बाइल डक्ट है। उसके अलावा जो हमारे पास पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन बनती है नेक ऑफ द पेंक्रियाज के पीछे। तो अब सेकंड वो भी अप्रोच करेगी अपवर्ड टुवर्ड्स द लिवर। तो सेकंड पार्ट में एक हमारे पास बाइल डक्ट का रिलेशन है, एक पोर्टल वेन आ जाती है। उसके अलावा ये इंफीरियर वेना केवा है, और उसके अलावा गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है जो अभी इधर एक्सपोज नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये हमारे पास ये डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है। ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमने लास्ट टाइम इसका ऊपर से पेरिटोनियम को रिमूव किया था, ठीक है। ये थोड़ी सी अभी भी इंटैक्ट है ये, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तीनों पार्ट ये जो हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। अब ये जो इसके रिलेशंस में हमारे पास एंटीरियर रिलेशन में सबसे पहले ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसको लिवर को इसको उसकी पोजीशन पर रखें तो इधर फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, अब ये गॉल ब्लैडर है बिल्कुल, ये इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, ये फंडस। तो ये फंडस इस सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के ऊपर आती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे इस ग्रीन ग्रीन शो हुआ हुआ एरिया, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट के ऊपर इंटीरियर रिलेशन में फंडस हो गई, ट्रांसवर्स कोलोन हो गई। उसके अलावा राइट लोब ऑफ द लिवर आएगा, ठीक है। इसके अगर हम एनाटॉमिकली लें, राइट लोब ऑफ द लिवर इसके इंटीरियर रिलेशन में आएगा, और कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो जेजुनम के इधर आएंगी कॉइल्स, ठीक है। अगर इसको हम प्रॉपरली ओरिएंट करें तो ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, यहाँ पर फंडस आएगा, ठीक है। राइट लोब ऑफ द लिवर आएगा, यहाँ पर ये आएगी ट्रांसवर्स कोलोन आएगी, और यहाँ पर कॉइल्स ऑफ द जेजुनम, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा सेकेंड पार्ट चल रहा है, ठीक है। ये सारे इंटीरियर रिलेशंस में आ गए। अब सेकंड पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशंस करने के लिए अब हम इसको कोलोन को थोड़ा सा अगर ये अपवर्ड करें, ठीक है, ये एक्सपोज होगी सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब इसके पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास ये जो किडनी है, राइट किडनी, इसका हाइलम और यूरेटर, ठीक है, ये किडनी है, और ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम थोड़ा अपवर्ड हुआ है, तो ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है हाइलम ऑफ द राइट किडनी एंड द यूरेटर, राइट यूरेटर, ठीक है। और साथ में अब ये जो सेकंड पार्ट है इसके लेटरल रिलेशन एंड मीडियल रिलेशन। लेटरली इसके अंदर हमारे पास ये असेंडिंग कोलोन, राइट कॉलीफ्लेक्चर और राइट लोब ऑफ द लिवर, ये तीनों चीज़ें इसके लेटरल रिलेशन में आती हैं। ये सारा हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये वाला। अब जो थर्ड पार्ट है उसको वो भी रेट्रोपेरिटोनियल, तो उसको भी अप्रोच करने के लिए ये हमने ग्रेटर ओमेंटम, ट्रांसवर्स कोलोन और मेसेंट्री ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन को ऊपर रिफ्लेक्ट किया।
और ये कॉइल्स ऑफ द जेजुनम एंटीरियरली होते हैं, इसको भी थोड़ा पीछे किया। अब ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम था। अब यहाँ से ये जो थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये अंदर सारा जाएगा, ठीक है। अब ये जो थर्ड पार्ट है इसके एंटीरियर रिलेशन में यहाँ पर रूट ऑफ द मेसेंट्री अटैच है। अब ये देखें, यहाँ से इस तरह से थर्ड पार्ट जाना है आगे की तरफ, ठीक है। और ये यहाँ पर अटैचमेंट होती है रूट ऑफ द मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये यहाँ पर रूट ऑफ द मेसेंट्री एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, क्योंकि इस रूट ऑफ द मेसेंट्री में सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी रन करती है। तो एंटीरियर रिलेशन ऑफ द ड्यूडेनम में रूट ऑफ द मेसेंट्री, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स यानी कि आर्टरी एंड वेन बोथ, एंड कॉइल्स ऑफ द जेजुनम, ये जो हमने अभी रिफ्लेक्ट की थी पीछे की तरफ, ठीक है, ये आ जाता है। थर्ड पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये किडनी है, तो ये इसका यूरेटर रन करता है सोएस मसल पर। तो थर्ड पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास राइट यूरेटर, राइट सोएस मसल आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने इन्फीरियर वेना केवा भी देखा है, ये वाला, ठीक है, ये थ्रू आउट, ये इन्फीरियर वेना केवा और उसके साथ यहाँ पर एओर्टा। इन्फीरियर वेना केवा एंड एओर्टा पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द थर्ड पार्ट में आते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट के सुपीरियर रिलेशन में हमारे पास ये पेंक्रियास आ जाता है, हेड ऑफ द पेंक्रियास, और इन्फीरियरली ये सारे कॉइल्स ऑफ द जेजुनम आ जाते हैं। अब ये हमारे पास सारा ड्यूडेनम था, थर्ड पार्ट भी हमने देख लिया। फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट, क्योंकि ये भी रेट्रोपेरिटोनियल, तो जस्ट मैं एज्यूम इमेजिनरी लाइन से शो करी, ठीक है। अब ये इस तरह से आकर ये इसका एक फ्लेक्चर ऊपर की तरफ आता है, जहाँ पर ड्यूडेनो और जेजुनल फ्लेक्चर मिलता है। अब ड्यूडेनम का जो फोर्थ पार्ट है वो इस तरफ होगा। फोर्थ पार्ट के ऊपर ये रूट ऑफ मेसेंट्री स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर रूट ऑफ द मेसेंट्री की बिगनिंग होती है, और साथ में कॉइल्स ऑफ द जेजुनम, ये दो चीज़ें इनके इंटीरियर रिलेशन में। पोस्टीरियर रिलेशन में हमने वहाँ से भी देखा था अभी कि इसके अंदर एओर्टा आएगा, उसका लेफ्ट मार्जिन, और लेफ्ट सोएस मसल का मीडियल बॉर्डर आएगा। उसके अलावा ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्चर, ये जो है ये इस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के साथ हेल्ड हुआ होता है पोस्टीरियर डोमिनल वॉल के साथ। तो ये है हमारे पास लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स, यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स उसको बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की मेसेंट्री की जो रूट है वो देखने के लिए हमने इसको सारे कॉइल्स को, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ़्ट साइड पर इसको कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर जेजुनम स्टार्ट हो रही थी, ये सारा ड्यूडेनम, ये पाइलोरस है, फिर ड्यूडेनम है, ये सारे जेजुनम, यहाँ तक ड्यूडेनम और ये जेजुनम स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ से जो फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है वहाँ से इसकी स्टार्ट होती है मेसेंट्री, क्योंकि फोर्थ पार्ट रेट्रोपेरिटोनियल है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, और फिर यहाँ से ये जेजुनम स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से रूट ऑफ द मेसेंट्री की अटैचमेंट है ये स्टार्ट होती है, ठीक है, ओब्लीक वे में रन करती है, ठीक है, और राइट इलियक फोसा तक इसकी अटैचमेंट है, ये जिस आइलियम में एंटर हो रही है सीकम के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी है, ये हमारे पास रूट ऑफ द मेसेंट्री है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओब्लीक वे में रन करती है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट इलियक फोसा, ठीक है। ये उसकी मेसेंट्री है जेजुनम की, ये जेजुनम मेरे हैंड में, ठीक है, और ये मेसेंट्री इसके अंदर ये जो हमारे पास वास्कुलर ये जो आर्केड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये इसके आर्केड्स हैं, और इसके ऊपर ये जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं ये वाजा रेक्टा आइलियम के फोल्ड्स हैं, ठीक है। आइलियम में मल्टीपल आर्केड्स बनते हैं, एक नहीं बनता, 2 to 3 तो हमें नज़र आएंगे। जिस तरह अब यहाँ पर ये जो आर्केड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले, फिर उसके आगे ये वाले आर्केड हैं, फिर ये छोटे वाले आर्केड, ठीक है, ये और ये भी आर्केड्स हैं, ये आर्केड्स हैं। और उसके बाद क्योंकि इनके आर्केड ज़्यादा है तो इनका वेज़ा रेक्टा शॉर्ट होता है, ठीक है, और उनका वेज़ा रेक्टा लॉन्ग था। ये ड्यूडेनम वाले का वेज़ा रेक्टा काफ़ी लॉन्ग था, जेजुनम वाले का वेज़ा रेक्टा लॉन्ग है। अब ये स्टमक, यहाँ से फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये जिधर मेरी फिंगर नीचे की तरफ जा रही है ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये ट्रांसफर्स कोलोन को ऊपर किया और उसकी मेसेंट्री को भी, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फिर यहाँ से ये अंदर ये जो सी शेप थोड़ा सा अगर नज़र आ रहा हो, यहाँ मैं यहाँ से काटूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये पार्ट रेट्रोपेरिटोनियल है, ये देखो ये पैराइटल पेरिटोनियम की लेयर भी नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो सी शेप इस तरह से बन रहा है, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, यहाँ से ये थर्ड पार्ट बन जाएगा अंदर की तरफ, जहाँ पे ये प्रोब जा रहा है ये थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट है। अब मैंने यहाँ पे फिंगर जहाँ पर इंसर्ट की है सेकंड पार्ट, फिर ये नीचे मेरी फिंगर थर्ड पार्ट को ट्रेस करेगी,
फिर यहाँ पर आगे फिंगर, ठीक है। ये यहाँ पर फोर्थ पार्ट में ड्यूडेनम में इस तरह से आगे फर्दर कंटिन्यू हो जाना है। फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के आगे फिर ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। जहाँ पर फोर्थ पार्ट ऑफ ये जो हमारे पास है ड्यूडेनम, ये रेट्रोपेरिटोनियल है, जबकि जेजुनम जो है वो इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये फोल्ड्स बनते हैं। ये ड्यूडेनम के बिल्कुल सामने ये जो फोल्ड बनेगा ये है पैरा ड्यूडेनल रिसेस। जो इसके ऊपर अगर मैं फिंगर करूँ तो ऊपर की तरफ होगा हमारे पास सुपीरियर ड्यूडेनल रिसेस। फिंगर भी शो हो रही अब, ठीक है। ये है पैरा ड्यूडेनल रिसेस, ये वाली है सुपीरियर ड्यूडेनल रिसेस, ये नीचे की तरफ है इंफीरियर ड्यूडेनल रिसेस, ठीक है। और जो ड्यूडेनम के पीछे जहाँ पर मेरी फिंगर इटसेल्फ है वो है रेट्रो ड्यूडेनल रिसेस। तो ये 4 रिसेसेस बनती हैं जहाँ पर फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम ने जेजुनम में जाना है, ठीक है। अब ये राइट साइड है बॉडी की, ठीक है। राइट साइड पर ये हमारे पास सीकम है, फिर ऊपर असेंडिंग कोलोन है। असेंडिंग कोलोन इन एक्चुअल रेट्रोपेरिटोनियल है। असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन दोनों रेट्रोपेरिटोनियल। अगर यहाँ पर ये देखें तो बिल्कुल ये पेस्टेड हुआ हुआ है पोस्टीरियरली। यहाँ पर एग्जैक्ट पता चल रहा है कि डिसेंडिंग कोलोन ये वाला किस तरह से ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये डायसेक्शन के दौरान इसकी ऊपर वाली ये अगर यहाँ पर भी देखें पैराइटल लेयर है मौजूद, ठीक है, इसके ऊपर, लेकिन ये थोड़ी सी अपवर्ड हुई है, ठीक है। अब ये हमारे पास असेंडिंग कोलोन है। असेंडिंग कोलोन यहाँ पर राइट कोलिक फ्लेक्चर देती है, ठीक है। अगर हम इसको भी देखें तो ऑन द साइड्स देखें तो ये कोलोन के साइड पर ये जो हमारे पास है पैराकोलिक गटर, ठीक है। ये जो स्पेस है कोलोन के साइड्स पर पैराकोलिक गटर, और हमारे पास ये राइट साइड पे तो लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरह से है। उसके बाद हमारे पास सब फ्रेनिक स्पेसेस आती हैं, राइट एंड लेफ्ट सब फ्रेनिक स्पेसेस। फ्रेनिक से पता चल रहा है डायाफ्राम की ये नीचे होगी। तो राइट एंटीरियर सब फ्रेनिक स्पेस किसके दरमियान में होती है, डायाफ्राम और राइट लोब ऑफ द लिवर। ये जो स्पेस है जहाँ पर ये प्रोब है, ये स्पेस है राइट एंटीरियर सब फ्रेनिक स्पेस। राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस कहाँ पर होती है, बिटवीन द राइट लोब ऑफ द लिवर, राइट कोलिक फ्लेक्चर एंड द राइट किडनी। ये 3 स्ट्रक्चर्स के दरमियान में ये जो स्पेस है ये है राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस, लिवर, किडनी एंड राइट कोलिक फ्लेक्चर, इनके दरमियान में ये वाली। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ये सीकम का है, ठीक है, ठीक है। ये सीकम का पार्ट है। सीकम मेजेंट्री के साथ अटैच है वाया अ वास्कुलर फोल्ड, ये जो ब्लड वेसल भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये वास्कुलर फोल्ड है। अब ये जो रिसेस है यहाँ पर ये है सुपीरियर इलियोसिकल रिसेस, ठीक है। और सीकम के पोस्टीरियरली जो सारी स्पेस है वो है रिट्रोसिकल रिसेस, ठीक है। ये जिसे प्रोब है। फिर अगर हम सीकम को देखें, ये आइलियम है जो इसके अंदर एंटर हो रही है। आइलियम और ये सीकम के दरमियान, आइलियम और सीकम के दरमियान में ये वाला जो छोटा सा फोल्ड है ना, ये वाला, इसके नीचे जो ये जो रिसेस है ये है इन्फीरियर इलियोसिकल रिसेस,